अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबकी दिली ख्वाहिशात पूरी करे। और बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराइयों से मैं माज़रत चाहती हूँ। बहुत 2 महीने हो गए हम नई कोई ट्यूटोरियल बना सके। मसरूफ़ियत की वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं, कुछ और चीज़ें हैं। ट्यूटोरियल्स तो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, इसके ऊपर अपलोड करने का, उसमें वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं लगता। उसके लिए मुझे भी बहुत सारे टेक्स्ट भी आ रहे थे कि आप लोग याद कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जिन लोगों ने टेक्स्ट मुझे किए, थैंक यू सो मच दिल की गहराइयों से। ये हमारी आज की मॉडल हैं। ये भी एक सॉन्ग शूट था मज़र राही का, वेरी सून ये आएगा। गैंगस्टर के नाम से है, इस्लामाबादियन के नाम से है और इस्लामाबाद के अंदर ही ये इसको सारा शूट को किया गया। और उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उनको मॉडल मेकअप चाहिए था, उस तरीके से हमने उनका मेकअप किया। हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इनको हमने जो है वो कंसीलर लगाया और प्राइमर लगाया। उसके बाद हमने जो है, सर्दियों के अंदर एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है फेस। कुछ हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं फेस के ऊपर, पानी के साथ हम वॉश करते हैं, तो इस वजह से भी हमारा फेस जो है ड्राई हो जाता है। और हीटर के आगे बैठते हैं, हीट लगती है फेस के ऊपर, धूप के अंदर बैठते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं सर्दियों के अंदर के जो बेस गर्मियों में बड़ी अच्छी उसके अंदर फिनिशिंग आ रही होती है, सर्दियों में थोड़ा सा वो ड्राई उसकी चला जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि सबसे पहले मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। अब इस फेस के ऊपर जो है वो एक दिन हमने पाउडर यूज़ किया और दूसरे दिन जो सॉन्ग शूट के अंदर हमने पाउडर के बगैर मेकअप किया। और दोनों तरीके से आप करके अपने क्लाइंट्स के ऊपर देखें कि आपके जो एरिया के अंदर जो क्लाइंट आ रहा है उसको किस तरह का मेकअप चाहिए, कि वो ड्राई चाह रहा है, ग्लोइंग चाह रहा है, या किस तरह टाइप का मेकअप चाह रहा है। तो इनको देखें, हमने बेस टैप करने के बाद हमने उसी तरीके से ब्लश ऑन लगा लिया। ब्लश ऑन लगाने के बाद हमने लूज़ पाउडर लिया ब्रश के बिल्कुल टिप के ऊपर। आप देख रहे होंगे ये इनविजिबल जो लूज़ पाउडर्स होते हैं वो वाला है। और इसको हमने जस्ट वैसे ही फेस के ऊपर जैसे बंदा डस्ट ऑफ करता है किसी चीज़ को, उस तरीके से हमने इसको लगाया। आईब्रो जो है वो थोड़ी सी जो है वो हमने पहले दिन ज़रा डार्क मेकअप किया था, दूसरे दिन ज़रा थोड़ा सा हमने लाइट मेकअप किया। दोनों लुक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अंदर ये हमने पेंसिल जो आजकल आई हुई हैं आईब्रो बोन बनाने के लिए, आपका जितने भी ब्रो बोन के ऊपर बाल होते हैं उसको आप लाइट तरीके से घर में भी इस पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं किसी सॉन्ग शूट के अंदर कोई लाइट सी लुक चाहिए हो तो आप उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर आंख के ऊपर आप एक्वा ही लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी भी इस मॉडल की थोड़ी सी डार्क ही हैं आईब्रो। और अब जो है वो कंटूरिंग शेड लिया, क्रेलॉन का ये शेड है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा लगाया जस्ट स्टार्ट के अंदर। इसको बहुत ज़्यादा हमने डेप्थ नहीं दी और देने के बाद हमने जो है वो कंटूरिंग की। और इसको बाद में ब्लेंड करना है लास्ट पे। आपने जैसे ही आप अपने कोई भी स्केच तैयार करते हैं, कोई भी मेकअप करते हुए आप कंटूरिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा लेते हैं, थोड़ा सा पाउडर लगा लेते हैं, तो सारी चीज़ें करके आप स्केच एक तैयार करके छोड़ देते हैं। और फिर लास्ट पे आप जब लास्ट टचअप दे रहे होते हैं तो आप उसको फाइन कर लेते हैं। इसके बाद ये मेरे हाथ के अंदर जो बेस है ये स्टेज लाइन की है और ये इसको हम आइज़ के ऊपर लगा रहे हैं। अब जी सबसे मेन चीज़, आप लोग जो एबटाबाद से हैं उनके लिए खुशखबरी कि मैं उनके लिए मेकअप की क्लास लेके आ रही हूँ। हम वहाँ पे मेकअप की क्लास करेंगे, मास्टर मेकअप क्लास है। और इसको क्यूने पाकिस्तान, गैब्रेनी पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। मेरे एबटाबाद के जितने फ़ैन फॉलोअर हैं वो ज़रूर क्लास को ज्वाइन करें। और वहाँ पर हम सारी सर्दियों के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं फेस के अंदर, सारी चीज़ें मेकअप के साथ हम डिस्कस करेंगे। अब जी हमने जो है वो आई शेड लिया और पहले हम इसको बनाने लगे हैं। आइज़ को थोड़ा सा जो है वो दोनों साइडों के ऊपर हम लगाएंगे, इनर और आउटर कॉर्नर के ऊपर शेड लगाएंगे और सेंटर के अंदर हम थोड़ा सा शिमरी शेड लगा लेंगे। इसको हालो आइज़ भी बोलते हैं। और ये है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं डार्क शेड्स के साथ भी, लाइट शेड्स के साथ भी, पिंक पीच के साथ भी आप दोनों कॉर्नर्स बना सकते हैं। ऐसे आपने पहले कॉर्नर्स के ऊपर कलर रखना है और रखने के बाद फिर आपने इसको ब्लेंड करना है। हालो आइज़ जो हैं वो मेरी बड़ी फेवरेट आइज़ हैं इसके अंदर, यानी कि मुझे वैसे पसंद हैं, मेकअप में पसंद हैं बहुत ज़्यादा। और कई लोगों को ये आंखें बिल्कुल नहीं भाती, कई लोग बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं पसंद करते और वो चाहते हैं कि सिंगल शेड हो। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। बट ये है कि अगर आपको
आपके क्लाइंट को चाहिए हालो आइज़ और आपको भी पसंद हैं तो आप ज़रूर उसको बनाएं और बड़े मज़े मज़े के शेड्स लेके बना सकते हैं। आप देखें कि बिल्कुल पहले लाइट लाइट शेड लेना है, फिर थोड़ा सा डार्क लेना है, फिर उसके बाद और थोड़ा सा डार्क लेना है, फिर उसके बाद और ज़्यादा डार्क लेना है। ठीक है जी। फिर मैंने पिंक शेड के साथ जो दोनों लाइनें थी इनर और आउटर की, उन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ मिलाया। मिलाने के बाद जो है वो उसको ब्लेंड कर दिया और फिर सेंटर के अंदर दोबारा से वही शेड लेके और जो सेंटर में हमने शेड लगाया उसको थोड़ा सा मैंने वेट किया पानी के साथ और फिर उसके इनर और आउटर कॉर्नर दोबारा उसके साथ मर्ज कर दिए कि वो आपको ऐसे ना लगे कि आपने शेड जस्ट ऊपर रखे हुए हैं। तो जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारा आपको समझ आ जाती है कि आँख किस रुख पे जा रही है और उसको किस तरह का मेकअप करना है, कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है, कहाँ से कॉर्नर उठे हुए हैं। एक बंदा वैसे भी नहीं भी अगर मेकअप आर्टिस्ट तो वैसे भी अगर हम मेकअप को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। ये और चीज़ है कि फिर उसकी टेक्निक सीखना और उसके ऊपर काम करना वो एक फिर अलग सारी कहानी है। लेकिन ये कि देखें उसके ऊपर शेड लगाया मैंने थोड़ा सा, फिर मैंने क्रिस्टीन का मैंने शेड लिया डार्क वाला और उसको लगाया इनर के ऊपर और आउटर के ऊपर दोबारा सा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका था और हमें थोड़ा सा इसको डार्क करना था। इसके दोनों कॉर्नर के ऊपर डार्क करके फिर आपने दोनों हिस्सों को मर्ज कर देना है। ठीक है जी। और इन दोनों को मर्ज करके आजकल सैलून के अंदर मैं नहीं जा रही, मेरे जिस दिन सिग्नेचर मेकअप्स होते हैं उस दिन मैं जाती हूँ, तो मेरा सारा स्टाफ आजकल मेकअप कर रहा है और बहुत अच्छे अच्छे मेकअप कर रहे हैं और क्लासेस भी चल रही हैं हमारे सैलून के अंदर। जो कोई भी क्लास लेना चाहता है 1 लाख रुपया हमारे कोर्स के चार्जेस हैं। 1 मंथ का कोर्स है जिसमें मेकअप और हेयर स्टाइल हम लोग सिखा रहे हैं। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर ज्वाइन करें। अभी 1 से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप लोग अपनी सीट्स बुक करा सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें जी, मस्कारा आपने लगा लेना है और लगाने के बाद आपने फिर जब लैशेज़ आप लगा लेंगे, पहले आपने मस्कारा लगाना है, फिर आपने लैशेज़ लगानी है और उसके बाद फिर जो शेड्स आपके इनर और आउटर के हैं इन दोनों को फिर आपने बहुत ही फ़ाइन तरीके से फिर इनको आपस में ब्लेंड करना है और उसका जो बाकी शेड होगा उसको आप येलोइश टोन के साथ या बिल्कुल पीच सा कलर लेके उसके साथ आपने उसको ब्लेंड कर देना है। अब आपने लैशेज़ लगा लेनी है। मैं वैसे ट्यूज़र के साथ लैशेज़ लगाती हूँ, बहुत सारे लोग हाथ के साथ लगाते हैं लैशेज़। तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ट्यूज़र के बगैर मैं लैशेज़ नहीं लगा सकती। लेकिन अगर आप भी ऐसे लगा सकते हैं लैशेज़ के बगैर हाथ के, तो आप बगैर हाथ के भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये दोनों साइडों से आपने लैशेज़ को इनर और आउटर कॉर्नर के ऊपर आपने लगा के थोड़ा सा दबा देना है और फिर आइज़ को ओपन कर लेना है और फिर उसके कॉर्नर उसको ओपन करके आपने थोड़े से दबा देने हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जी। ठीक हो गया। उसके बाद आप हाइलाइटर लगाते हैं। हाइलाइटर लगाने के बाद हमने जो है वो देखें थोड़ा सा पानी अगर आ जाता है तो आप उसको कॉटन बड दे के तो आप उसको साफ़ करा सकते हैं। इस तरीके से आपने जो है वो नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं। आपका वो दिल करता है जो भी मॉडल का मेकअप है। बीच में शायद कोई क्लिप शॉर्ट लग रहा है मुझे कि पूरे तरीके से एडिट नहीं किसी ने करके दी मुझे वीडियो, एकदम वो आ गया। अभी ये देखें शेड जो है इस तरीके से लगा के तो बड़ा फ़ाइन सा रिज़ल्ट आ रहा है। लास्ट लुक आप मॉडल की देख लें कि बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी और आप देख सकते हैं बहुत सारे जोड़े इन्होंने चेंज किए, मेकअप भी चेंज होता रहा साथ साथ सॉन्ग के, तो वो नेक्स्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। कल मिलते हैं नए ट्यूटोरियल के साथ।